हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपनी शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अंतिम शास्त्रीय नृत्य यानी 8वें शास्त्रीय नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, किस राज्य से संबंधित है, इसकी क्या विशेषताएँ हैं और इसके कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। चलिए जान लेते हैं हम लोग अपना अंतिम शास्त्रीय नृत्य 8वीं शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। 8वां शास्त्रीय नृत्य सत्रीय नृत्य के बारे में हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह शास्त्रीय नृत्य पूर्वोत्तर भारत का दूसरा शास्त्रीय नृत्य है, जबकि पहला शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसे पूर्वोत्तर भारत का दूसरा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक अकादमी द्वारा मिला। इस प्रकार पूर्वोत्तर भारत का यह दूसरा तथा शास्त्रीय नृत्य का 8वां शास्त्रीय नृत्य बना। किसी भी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने वाली संस्था का नाम संगीत नाटक अकादमी है। सत्रीय नृत्य करते समय नर्तक एवं नृत्यांगना नृत्य के साथ संगीत और अपना अभिनय कला का प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब है कि इस नृत्य में संगीत और अभिनय कला का समावेश है। इस नृत्य का विकास 15वीं सदी में संत शंकर देव को दिया जाता है। इस नृत्य के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। शंकर देव ने इस नृत्य का विकास अंकीय नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। असम में अंकीय नाट की प्रस्तुति को भाओना कहा जाता है। इस नृत्य के केंद्र में भगवान कृष्ण के कृत्यों पर केंद्रित है। इस नृत्य में पौराणिक कथाओं का समावेश है। प्रारंभ में इस नृत्य पर पुरुषों का एकल अधिकार प्राप्त था, लेकिन अब इसे महिलाएं भी करती हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा कि शुरुआती दौर में कथकली शास्त्रीय नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन रागिनी देवी जी ने इस एकल अधिकार का खंडन करके उसमें महिलाओं का भागीदारी सुनिश्चित की। उसी प्रकार यह नृत्य भी पहले पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं भी इसमें भाग लेती हैं। इस नृत्य में शंकर देव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग होता है, जिसे बोर गीत कहा जाता है। बोर गीत असम के नव वैष्णव धर्म महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और माधव देव द्वारा रचित उच्च आध्यात्मिक भाव संपन्न निर्दिष्ट राग विशिष्ट एक विशेष ढंग से गाए जाने वाले गीत हैं। ये गीत ब्रजावली भाषा में रचित है और श्री कृष्ण के गुणगान करते हैं। इस नृत्य को करते समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की जरूरत पड़ती है, ढोल, ताल और बांसुरी का प्रयोग, लेकिन हाल के दिनों में हारमोनियम का भी प्रयोग किया जाता है इस नृत्य के दौरान। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस नृत्य के लिए ढोल, ताल, बांसुरी व हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। नृत्य को कई विधाओं में बांटा गया है, जैसे अप्सरा नृत्य, बेहरा नृत्य, चाली नृत्य, दशावतार नृत्य, मंचोक नृत्य, रास नृत्य आदि। अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भांति इसमें भी नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नांग, अभिनय दर्पण के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकारों में से रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णाक्षी कश्यप हैं। अब हम लोग इन शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं, जो आगामी परीक्षा में आए हुए हैं या आने की संभावना है, या ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 1, जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 4, जो भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 2, एक मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो मणिपुर राज्य से संबंधित है, दूसरा सत्रिय नृत्य जो असम राज्य से संबंधित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पूर्वी घाट पर स्थित राज्यों में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। पूर्वी घाट में 3 राज्यों में शास्त्रीय नृत्य है। पहला ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, दूसरा भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है, और तीसरा जो है कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पश्चिमी घाट पर स्थित राज्यों में से किस राज्य में शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। पश्चिमी घाट में 2 राज्यों में शास्त्रीय नृत्य है। पहला कथकली जो केरल से है, और दूसरा भी मोहिनीअट्टम जो केरल राज्य से ही संबंधित है।